हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस कंप्यूटर नेटवर्क वीडियो सीरीज में। मैं हूं तरुण अग्रवाल और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कंप्यूटर नेटवर्क का मीनिंग और उसकी हिस्ट्री। कंप्यूटर नेटवर्क में हम कंप्यूटर को अभी साइड रखते हैं और पहले ये देखते हैं कि नेटवर्क किसे कहते हैं। नेटवर्क को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, नेट और वर्क। नेट मीन्स ए ग्रुप ऑफ नोड्स कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी कि नेट एक नोड्स है, नोड्स का ग्रुप है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। नोड्स किसे कहते हैं? नोड्स मीन्स एन एंटिटी, और एंटिटी क्या होता है? जैसे कि कोई भी पर्सन, ऑब्जेक्ट या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन। एंड द सेकंड पार्ट वर्क मीन्स these nodes are working together or communicating together। तो नेट प्लस वर्क, नेटवर्क क्या बना? एक पर्सन या ऑब्जेक्ट या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप जो आपस में वर्क कर रहे हो या कम्युनिकेट कर रहे हो। अच्छा, मान लो कि आपको एक सिम खरीदना है, तो आप एक शॉप पे गए। शॉपकीपर ने आपको दो तरह के सिम दिखाए, एक कंपनी एक्स का और एक कंपनी वाई का। शॉपकीपर ने आपसे कहा कि आप कंपनी एक्स का सिम ले लें, क्योंकि आपके एरिया में कंपनी एक्स का नेटवर्क बहुत अच्छा है, कंपनी वाई का नेटवर्क उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। मतलब शॉपकीपर आपको ये बताना चाहता है कि कंपनी एक्स के टावर आपके एरिया में ज्यादा हैं, मतलब नोड्स ज्यादा हैं, और कंपनी वाई के टावर कम हैं कंपनी एक्स के मुकाबले। तो जितने ज्यादा टावर होंगे उतना ही ज्यादा हमारे मोबाइल में स्ट्रॉन्ग सिग्नल होंगे, क्योंकि नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा। अब कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है? हम इस डेफिनेशन में नोड्स की जगह डिवाइसेस लेंगे, क्योंकि नोड्स ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं और ऑब्जेक्ट्स को हम डिवाइसेस के रूप में लेंगे। सो कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स ए ग्रुप ऑफ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस सच एज computers, mobiles or printers that are connected to each other। अब हम कंप्यूटर नेटवर्क की हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क वर्ड कब आया और कहां से आया, हम इसमें जानेंगे, और कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स भी जानेंगे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगी। सबसे पहले चार्ल्स बाबेज ने 1837 में पहला कंप्यूटर या फिर कहें पहला एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया था। ये सिर्फ एक मैकेनिकल इंजन था, आज के लैपटॉप की तरह इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड नहीं था, पर फिर भी चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU और इंटीग्रेटेड मेमोरी का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। उसके बाद जो पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, उसकी इन्वेंशन 1936 से 1938 तक की गई थी, और उसे बनाने वाले एक जर्मन साइंटिस्ट थे, कोनार्ड जूस, जिसे नाम दिया गया था Z1। ये कंप्यूटर सही मायनों में
एक मॉडर्न फंक्शनल कंप्यूटर था। फॉर एग्जाम्पल, इट कंटेन्स कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, माइक्रो सीक्वेंसेस, फ्लोटिंग पॉइंट लॉजिक एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये जो चार्ल्स बाबेज और कोनार्ड जूस की कहानी मैंने बताई, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इस कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स के लिए, लेकिन आपको पूरी हिस्ट्री समझ आ जाएगी। तो हमारा कंप्यूटर 1936 में आ गया था। अब कंप्यूटर बनाने के लिए हमें वापस 1960 में जाना होगा। In mid 1960s, business grew to a larger extent. कैसे? बहुत सारी कंपनीज लाइक IBM, डेटामेटिक, इंजीनियरिंग रिसर्च एसोसिएट्स, RCA, फिल्को ने अपने कंप्यूटर्स बाजार में उतारने शुरू कर दिए थे और इन कंप्यूटर्स को मेन फ्रेम कहा जाता था। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का एक और नाम था बिग आयरन, क्योंकि ये बहुत लार्ज होते थे और जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक IBM का मेन फ्रेम कंप्यूटर है। सो मेन फ्रेम आर द लार्ज एंड पावरफुल कंप्यूटर्स who do large information processing jobs and also used as a server, meaning मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बहुत ही लार्ज और पावरफुल कंप्यूटर्स हैं और उन्हें लार्ज इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए एक सर्वर की तरह यूज किया जाता था और हम आज भी उन्हें सर्वर की तरह ही यूज करते हैं। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, तो आपके कॉलेज या फिर ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्वर रूम होगा और जिसके द्वारा नेटवर्क संचालित होता होगा। लेकिन पहले के टाइम में ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स काफी लार्ज स्पेस लेता था, पर आज के टाइम में वो लार्ज स्पेस काफी कम हो गया है, मतलब 10 to 20% of the previous large space. They are used by large organizations and government institutions for tasks such as banking, census, healthcare, retail, and also to the academics and research. इस स्लाइड में मैं आपको ये भी बता दूं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अलावा भी काफी कैटेगरीज थी कंप्यूटर्स की, जैसे कि मिनी कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशंस और पर्सनल कंप्यूटर्स। पर नेटवर्क की शुरुआत मेन फ्रेम कंप्यूटर्स से ही हुई थी। There was a research organization named ARPA, Advanced Research Project Agency. ये एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर आती थी, इन विच मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वर देयर, मीन्स कि उस एजेंसी में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स लगे थे। बट द कंपाइलर आर स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स not connected to the network. This is an important question. What are stand-alone computers? तो stand-alone computers वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होते हैं। ARPA ने डिसाइड किया कि वो एक नेटवर्क बिल्ड करेगा ताकि एक कंप्यूटर की रिसर्च फाइंडिंग्स नेटवर्क के थ्रू दूसरे कंप्यूटर में जा सके। इससे उनकी एजेंसी के मेंबर्स अलग अलग जगह पर होते हुए भी नेटवर्क के थ्रू काम कर सकते थे। ये पॉसिबल हुआ 1969 में, जब ARPA ने
ARPA नेट बनाया। इसका डिजाइन पहले ही 1967 में ARPA ने एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी को रिसर्च पेपर के रूप में दे दिया था। इस नेटवर्क के अंदर 4 नोड्स थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस, सेकंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सेंटा बारबरा, थर्ड स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड फोर्थ द यूनिवर्सिटी ऑफ उताह। ARPA नेट को मैं एक एग्जाम्पल वे से समझाता हूं। 2 मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, दोनों को एक वायर से जोड़ दिया। अब एक मेन फ्रेम कंप्यूटर दूसरे मेन फ्रेम कंप्यूटर से इंटरैक्ट या बात कैसे करेगा? तो हमने दोनों वायर्स के बीच में इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर IMP लगाया और दोनों मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में नेटवर्क कंट्रोल प्रोसेसर को इंस्टॉल किया। ये एक सॉफ्टवेयर है नेटवर्किंग के लिए। तो इससे नेटवर्क कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। दोनों मेन फ्रेम कंप्यूटर्स चाहे वो अलग अलग कंपनी ने बनाए हों, वो एक ही सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, नेटवर्क कंट्रोल प्रोसेसर, और उनके इंटरफेस के लिए हमने एक इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर IMP लगा दिया उनके ट्रांसमिशन मीडियम में, मतलब वायर में। तो इससे नेटवर्क रेडी हो गया। तो ये थी आज की स्लाइड। आगे हम पढ़ेंगे बर्थ ऑफ इंटरनेट। थैंक यू एंड बाय टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।